सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 279-290 सुनेंगे। इस रामायण की वीडियो में हमने रामायण के पाठ के साथ साथ रामायण से जुड़े अन्य प्रश्नों के उत्तर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, जैसे कि राजा जनक कौन से ब्राह्मण थे, राजा जनक की पत्नी सुनैना किसकी पुत्री थी। इस प्रकार से आप अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखें। साथ ही नए श्रोतागण से निवेदन है कि वे हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि प्रतिदिन रामायण पाठ से जुड़े रह सकें। सियावर रामचंद्र की जय। निरवधि गुण निरूपम पुरुष भरतु भरत सम जानी। रामा भरतु भरत सम जानी। कहिए सुमेरु की शेर सम कवि कुल मति सकुचानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं। ऐसा जानो, सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं। इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। आगम सबहि बरणत बर बरणी, जिमि जलहि नमीन गमुधरणी। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरणी स प्रेम भरत अनुभाऊ, तिय जिय की रुचि लखी कहराऊ। बहु रही लखनु भरतु बन जाही, सब कर भल सब के मन माही। इन चौपाइयों का अर्थ है, इन चौपाइयों में राजा जनक जी अपनी पत्नी सुनैना जी से भरत जी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं। इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीति जाई नहीं तर की। भरतु अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि रामु सीम समता की। इन चौपाइयों का अर्थ है, परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकते। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है तथा भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने हूँ मन हूँ निहारे। साधन सिद्धि राम पगने हूँ, मोहि लखी परत भरत मत ए हूँ। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की और सपन में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरे हूँ भरतन पेलिहहि, मन सहु राम रजाई। राम मन सहु राम रजाई, करिय न सोचु स्नेह बस, कहूँ भूप बिल खाई। सियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, राजा ने बिलख कर अर्थात प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निशि दंपत ही पलक समबीति। राम समाज प्रात जुग जागे, नहाई नहाई सुर पूजन लागे। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते हुए पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा धोकर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाई गुर पहिर गुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक बिकल बनवास दुखारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राउ मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सबही कर रो रे हाथा। इन चौपाइयों का अर्थ है, मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित कलेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कही अति सकुचे रघुराहु, मुनि पुल के लखी सील सुभाऊ। तुम्हें बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहु राज समाजा। इन चौपाइयों का अर्थ है, ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, रामा जीव सुख के सुख राम। तुम्हत जितात सोहात ग्रह, जिनहि तिनहि विधि बाम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। सियावर रामचंद्र की जय।